का जो कमेंट है, जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग को मेरे शॉर्ट वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं और सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ अलग रहता है। कभी तो मैं बहुत कुछ अलग सोची हूँ कि अलग अलग थोड़ा सा करते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है तभी आ पाता है। तो अभी फ़िलहाल सृष्टि जी से मेरी बात हुई है एंड उनको बहुत 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 सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी बड़ी बहन है वो, तो उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 मिलियन के लिए। और बहुत जल्दी 50 मिलियन 100 मिलियन सारा कर रहा है। लेकिन हाँ, मेरे को क्रोकोडाइल वर्सेस फिश, तो ये सारी मछलियाँ हैं। आंटी को कन्नड़ा समझ में आता है। Oh my god. बहुत चालू लड़की है ये। और चिरनवी तो हमको ही फंसाना चाह रही है। बोल रही आंटी प्लीज बात कर लीजिए ना पापा से, प्लीज। हम बोले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रात में सोते टाइम फेस वॉश करके सोइए और उठिए तो फेस वॉश कीजिए। लेकिन आज मेरे साथ एक बेस्ट चीज़ वर्स्ट चीज़ बोल सकते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे बन रहा है रोटी। तो अभी हम बना रहे हैं रोटी। और ना क्या हुआ था, आटा गूंद के चले गए थे ऊपर, क्योंकि ऊपर आज बन रहा था कुछ और। तो वेज हमारा यहाँ बनता है और नॉन वेज वगैरह में कुछ अगर बनता है तो वो ऊपर बनता है। हालांकि नॉन वेज पूरा प्रॉपर नहीं बन रहा था। अभी वैसे भी सावन स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग सावन में जो होता है वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए अब आज लास्ट डे है तो इसीलिए खा ले रहे हैं लोग। आज क्या मतलब वेडनेसडे तक लास्ट डे है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद नहीं खाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऑफेंड मत कीजिएगा, आप स्किप कर सकते हो। वैसे इस वीडियो में नॉनवेज है नहीं, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं मेरी बातों को। दूसरी बात ये कि आप लोगों का जो कमेंट है, जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग को मेरे शॉर्ट वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं और सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ अलग रहता है। कभी तो मैं बहुत कुछ अलग सोची हूँ कि अलग अलग थोड़ा सा करते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट वाइज करते हैं। जैसा मेरे ऑडियंस को पसंद आएगा उस अकॉर्डिंगली कंटेंट आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं पूरा फुल ऑन वर्क कर पाऊँ कंटेंट के ऊपर, लेकिन भाई काम है तो करना पड़ेगा। अभी बैक टू बैक अभी और भी बहुत सारे काम हैं। अमेज़ॉन वगैरह के पार्सल्स हैं, मिंत्रा के हैं, मीशो के हैं। मीशो का तो अभी एक भी आया नहीं है, ऑन द वे ही है, क्योंकि जो हमारी मैनेजर है उनका हो चुका है, तबीयत ख़राब हो चुका था, तो अभी जस्ट वो 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं, तो इस वजह से। बाकी इसी बीच बोल दूँ, सृष्टि दी का हुआ है 1 मिलियन, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और हाँ, आजकल मैं सृष्टि दी का नाम नहीं लेती हूँ या वीडियो, मतलब जो कुछ भी है तो सब लोगों को वो होता है कि यार ये इन लोगों का कुछ अनबन हो गया या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंस्टा पे मुझे कमेंट आए थे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सृष्टि दी और मेरा अनबन कभी नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो कभी भी हम दोनों के बीच में ही होगा, सरेआम तो बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज मुझे लगता है कि अपनी में चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए, और ना सृष्टि दी उससे अकॉर्डिंगली चलती हैं कि सोशल मीडिया के को ही प्रायोरिटी वो नहीं रखती हैं, और ना ही मैं रखती हूँ। जब 2 में से एक बंदा सोशल मीडिया को प्रायोरिटी रखता है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाना चाहता है, तभी आ पाता है। तो अभी फ़िलहाल सृष्टि जी से मेरी बात हुई है एंड उनको बहुत 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 सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी बड़ी बहन है वो, तो उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस 1 मिलियन के लिए। और बहुत जल्दी 50 मिलियन 100 मिलियन सारा कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ, मेरे को पार्टी दे भाई। देख रहे हैं कि केक अकेले अकेले खा ली, और उसमें भी हम उनको फ़ोन करके बोले तो बोलती हैं कि मेरे को उतना क्रेज़ी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जितना वो मेहनत करती हैं ना गाइस, उनका 1 मिलियन क्या मतलब कि मुझे ऐसा लगता है मेरे फीड में सबसे ज़्यादा आने वाली इंसान सिर्फ सृष्टि दी है, और उसके बाद से मेरे भैया भाभी हैं, और उसके बाद से किट्टू अमित है। तो मैं अपना अगर फीड ऊपर नीचे करने लगूँ ना, तो ये 3 नाम तो मेरे को दिखेगा ही दिखेगा। चौथा मेरी मम्मी का, और मैं बहुत रेयर होता है कि किसी के पोस्ट देख पाऊँ, लेकिन सृष्टि दी का खुलते के साथ आ जाता है, भैया का आता है, मनीषा भाभी का नो डाउट, या तो सबसे पहले मनीषा भाभी का ही आएगा, और सेकंड सृष्टि दी का, या तो सृष्टि दी का पहले और मनीषा भाभी का, इससे अकॉर्डिंगली आता है। एंड थर्ड किट्टो का भी मैं देखती हूँ कि वो भी बहुत मेहनत करती है, और तो सृष्टि दी इतना मेहनत करती है तो उनका 1 मिलियन कब का हो जाना चाहिए। हालांकि
पता नहीं यूट्यूब पे तो जब तक वो हम सब के नोन में आई थी तब तक ऑलरेडी उनका 1 मिलियन 2 मिलियन 1 मिलियन हो चुका था, क्योंकि मैं जब उनको पहली बार देखी थी तो 12 लाख था उनका सब्सक्राइबर। फिर उसके बाद से तो अभी आई थिंक 22 लाख है, 2.2 मिलियन ऐसा कुछ है। बट सब्सक्राइबर से नहीं मतलब है कि वो कितना ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो मेरे को बोलती हैं बहन करो तुम इस पर फोकस करो। मुझे अरे यार दीदी छोड़ो यार। तो वो बहुत मोटिवेट भी करती हैं बहुत। और ना सोशल मीडिया पे लोग अपने टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं शेयर करते पर्सनल, लेकिन सृष्टि दी मतलब ऐसा बोलूँगी ना, उनको एक चीज़ कोई कान में अगर बोल देना कि हाँ ये चीज़ है, तो वो 10 जनों को बताएंगी कि बिट्टू तुम भी आगे बढ़ो। वो छुपाने वालों में से नहीं है, वो वही बात छुपाती है जिससे आगे वाला हर्ट हो पाए। जैसे अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ बात की है ना, तो वो मेरे को आगे नहीं बोलेंगी। जब मैं उनसे क्रॉस चेक करूँगी तभी भी वो डिनाई करती है, मतलब कि बोलती है यार ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान नहीं था कॉल पे, मैंने सुना नहीं। लेकिन उनका ये चीज़ है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें उन्हें पता चलती है ना जिससे आगे वाले की भी ग्रोथ हो, तो वो पूरा मतलब हेल्प करने के उससे और खुद मोटिवेट करती हैं कि यार तुम करो मीशो का करो, देखो मैं 2-2 बजे तक करती हूँ, 3-3 बजे तक करती हूँ। एंड हैट्स ऑफ है कि वो सच में करती है उठना। भाई हमारे बस की बात नहीं है। मेरे को तो अगर मैं 2 दिन प्रॉपर नींद ना लूँ ना, तो तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में मिलूँगी। मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि स्लीप साइकिल, मेरा हेल्थ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ मैं जल्दी रिकवर करती हूँ। जैसे कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ था तो मैं 2-3 दिन के बाद एकदम नॉर्मल थी, लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं बेड पे रह नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात, बेड पे रहने का नौबत आ जाएगा ना, वैसे टचवुड अभी तक तो कभी नहीं आया है, चाहे मेरी डिलीवरी हुई हो चाहे मेरा ऑपरेशन हुआ हो। तो मैं आज डिलीवरी हुआ और कल से मैं नॉर्मल ही हूँ, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। लेकिन फीवर वीवर जो भी है, आप लोग भी 5 साल में देखे होंगे कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कभी बेड पे ऐसे हूँ। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। एंड ऊपर से मुझे ऐसा लगता है जब जैसे ही मेरा थोड़ा सा भी सिग्नल दे ब्रेन कि सुचि नींद आ रहा है, या मेरा सिम्टम ही ऐसा है, मेरा आँख पूरा रेड हो जाता है, या फिर मेरा पूरा ये माइग्रेन के जैसा पेन होने लगता है, तो यानी कि वो मेरा टाइम है कि मुझे सोना है। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मेरे बॉडी में तरह तरह की चीज़ें आएंगी, और मैं अपने बॉडी में कुछ भी होता है तो वेट नहीं करती हूँ। अगर मुझे ईचिंग होगा मैं फटाफट जाके डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी, जैसे कि भाई किया था। या फिर फेस पे एलर्जी हो रहा था तो मैं जा के कर रही थी। मेरे को थोड़ा सा जल्दी, मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना हाई है कि कुछ भी खाओ पियो जल्दी लगता है, छोड़ो तो वो लूज़ होता है, कुछ भी रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। खैर बहुत सारी बातें हो गई। वैसे आप लोग बताइए कि हमारा ड्रेस कैसा लग रहा था आज जो पहना था, तो वो कोशिश करेंगे यहाँ पे पिक लगाने की। वैसे आप सब में बहुत सारे बंडा रात में नहीं खाते बेटा, बनाना सुबह खाना है। चलिए अभी यहाँ पे चूल्हा का ये जो है क्लीन कर देते हैं, आटा वाटा, क्योंकि सुबह सुबह फिर वापस लगना पड़ेगा। और अभी लड्डू के पापा मेरे ससुराल में बात कर रहे हैं, और ये भी चीज़ कभी नहीं हुआ है कि एक दिन भी बात ना करें, हर रोज़ बात होता है, और वो अच्छी भी चीज़ है। खैर ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं हेडफोन लगा के व्लॉग्स देख रही थी, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं आगे कंटिन्यू। आंटी को कन्नड़ा समझ में आता है। बहुत चालू लड़की है ये। और चिरनवी तो हमको ही फंसाना चाह रही है। बोल रही आंटी आ गई वियोना। शायद अरे यार सब कुछ। Anybody help me in catching Artie? घूमता ना तो क्रोकोडाइल वर्सेस फिश, तो ये सारी मछलियाँ हैं और हम हैं क्रोकोडाइल। तुम भी चलो पीछे। अब स्टार्ट करते हैं। हम बस इस और इस बाउंड्री के बीच में ही रह सकते हैं और ये लोग भागेंगे। चलो अभी इस बार तो नहीं हम पकड़ेंगे। वाह सईदी गुप्ता चली गई।
कबड्डी 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 मछली एंड क्रोकोडाइल का फाइट हो रहा है गाइस। छोटी मछली भी बोल रही है कुछ। ऑल द गर्ल्स आर वेयरिंग पिंक। You're wearing purple. BTS fan. आई एम वेयरिंग पर्पल। We're not. गो Leona go। No, she's not. She's my family. लो वो तुमको कैच कर दी। Me. Catch me. I'm there. थैंक यू। इवनिंग है बेटा, नहीं तोड़ते। I'm there. Go. I am there. Go, girl. आधे गुस्सा हो गई नाटक वाला। प्लीज बात कर लीजिए ना पापा से, प्लीज। हम बोले सो गाइस स्किन केयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी कुछ दिनों में ये किया है प्रैक्टिस। कुछ दिनों नहीं, हाँ बेटा। पापा से गुस्सा हो जाओ तो बोल रही है जैसी आपका आवाज़ है मुझे आदू प्लीज यार। उधर चली। किस बात से गुस्सा, किस बात से गुस्सा है आप? भैया का मिल गया ना, वेरी गुड। अभी भैया का फिक्स करेंगे। भैया के ये तुम पापा से एंग्री थी ना। बाइनोकुलर्स में आइए। आदो पापा फ्रेंड्स 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 गुस्साओ। किसी किसी फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। वही ढूंढी है। वी आर फ्रेंड्स ना, थैंक यू। सरप्राइज बोली किधर है? चलो आइज क्लोज करता हूँ। एक ही के बेकी। थैंक यू। अच्छा गुस्सा क्यों थी पैर मुझसे? ठीक करो, पैर ठीक करके बैठो। मुझसे गुस्सा क्यों थी आप? गुस्सा इसलिए थी कि मम्मी पापा के पास भैया चला गया और हम नहीं गए हैं। अरे वाह, पापा ना आपके लिए एग बॉईल किए हैं। यू वांट टू ईट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रात में सोते टाइम फेस वॉश करके सोइए और उठिए तो फेस वॉश कीजिए। लेकिन आज मेरे साथ एक बेस्ट चीज़, वर्स्ट चीज़ बोल सकते हैं, जो मैंने ये आई लैशेस पे मस्कारा लगाया है ना, ये इतना ज़्यादा वाटरप्रूफ है कि ये निकाल ही नहीं रहा है। और मैंने इसको तो लगा लिया था क्योंकि आज काजल नहीं लगाया था तो ऐसे लगा लिया था। और सेम ये लिपस्टिक भी मैंने रगड़ रगड़ के छुड़ा दिया। ये है पारुल गर्ग का लिपस्टिक। हमको लगा सो गया है ये नींद में, तो अब हम इसको करेंगे वाइप्स और या टॉवल से। आपके सामने दिखा रही हूँ रब करके। तो अगर कोई अच्छा लिपस्टिक ढूंढ रहा है तो बेटर है पारुल गर्ग का लिपस्टिक लेना। इतना पूछने के बाद भी ये लाइट पिंक सा है। यस, एंड डॉक्टर ने जो मेरे को दिया है ना ये फेस वॉश, इससे मेरे फेस में बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है ना लड्डू? आपको दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और हम लोग को दाने का तो पता नहीं कम हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो रहा है तो कहीं आ जा रहा है, लेकिन मेरा फेस भी थोड़ा सा ब्राइटन अप लग रहा है ना? हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों को ना एक बार और कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, जो कि अच्छा होता है। आपको ये ना बोले कि यार फ्रेशन अप होके नहीं किया है, क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ तो अभी इसी के साथ गुड नाइट करूँगी। पहले मैं अपने ये क्लीन करूँगी, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं ऐसे एकदम ऐसे है तो मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी। इसको पोंछ पोंछ करके वो कर दिया, वरना मेरे सारे आई लैशेस निकलने लगेंगे। और ये मेरी रियल आई लैशेस हैं तो मैं खोना नहीं चाहती हूँ। सबके रियल ही होते हैं, बट यही है कि मेकअप के साथ नहीं सोना चाहिए। ऊपर से देख सकते हैं मेरा दुख है यार, मेरा दुख है ये। अब नहीं लगाऊंगी मस्कारा। देखिए एक आईलैश निकल गया। ठीक है गाइस, इसी के साथ मॉइस्चराइज़र लगाते हैं एंड देन उसके बाद से इसको रिमूव करते हैं।